हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एशियन गुरुकुल पर। आप सभी को पता है, सातवें चरण शिक्षक बहाली को लेकर के बिहार सरकार के द्वारा 10 अप्रैल को पूर्वाह्न जो है नई नियमावली कैबिनेट से स्वीकृति दी गई और उसके बाद लोगों में खुशी का लहर दौड़ा। लेकिन जब पता चला अभ्यर्थियों को कि पुनः एक बार बीपीएससी के द्वारा जो है होने जा रहा एग्जाम से गुजरना है और उसके बाद जो है वो नियुक्ति ली जाएगी और राज्यकर्मी के रूप में शिक्षकों को दर्जा दिया जाएगा। सही है, राज्यकर्मी के रूप में शिक्षकों को दर्जा दिया जाना चाहिए और जो भी एक राज्यकर्मी को लाभ मिलता है सरकार की तरफ से, जो भी सुविधाएं मिलती हैं, मिलना चाहिए। लेकिन समस्या यहाँ हुआ कि लगातार जो है प्रत्येक वर्ष तो बहाली ली नहीं जा रही थी। वर्षों से जो है पात्रता परीक्षा पास करके अभ्यर्थी बैठे हुए थे इस उम्मीद में कि सरकार जो है वो अब बहाली लेगी। लेकिन जब बहाली लेने का समय आया तो उसने एक और जो है सीढ़ी बना दी, स्टेप बना दी। इस स्टेप को पार करने के बाद ही जो है आप नियुक्ति आपकी ली जाएगी, आप बहाल हो पाएंगे, और वह है एग्जाम, वो भी बीपीएससी के द्वारा। ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। ऐसे अभी तय नहीं है कि बीपीएससी लेगा या बिहार एसएससी लेगा, लेकिन ज़्यादातर जो है वह लोगों को ऐसा लग रहा है सरकार की तरफ से जो है भरबली इंडिकेशन जो बीपीएससी की तरफ झुकाव रहा है उसका, इस वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि बीपीएससी के द्वारा ही एग्जाम लिए जाएंगे। इससे प्रॉब्लम इससे नहीं है कि एग्जाम लिए जा रहे हैं। समस्या यह है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका जो एज जो है वो एक्सपायर हो रहा है और उनका पढ़ाई बीच में, क्योंकि वो 4 साल 5 साल से जो है पात्रता परीक्षा जो है वो क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं। इस इंतजार करते करते जो है वो काफ़ी दूसरे जगह भी इंगेज हो गए कि सब सारा चीज जो है किया हुआ है, जब डॉक्यूमेंटेशन होगा, जब बहाली आएगी, जब उसमें शामिल हो जाएंगे, तब तक जो है कहीं और काम कोई कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो है जीविकोपार्जन के लिए उनको कहीं कहीं जाना पड़ा और उनका पढ़ाई जो है छूट गया। और वे जो है अब पुनः जो है एग्जाम के लिए जब अनिवार्यता बना दिया गया कि सभी को इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना होगा और जो इस प्रतियोगिता परीक्षा जो है वो पास करेंगे उन्हें ही नियुक्ति दी जाएगी, तो इससे समस्या उत्पन्न होना लाजिमी है। सरकार को इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है जो पूर्व से जो नियोजित शिक्षक हैं ऑलरेडी जो कार्यरत हैं सरकारी विद्यालयों में, उनके लिए ऑप्शन रखा है कि आप चाहें तो इस परीक्षा का फेस करके, परीक्षा उत्तीर्ण करके और आप जो है राज्यकर्मी बन सकते हैं। तो उसी प्रकार जो नई बहाली जो सरकार को लेना है उसमें भी ऑप्शनल रखना चाहिए कि वैसे अभ्यर्थी जो राज्यकर्मी का दर्जा पाना चाहते हैं शिक्षक बन करके, तो वे जो है बीपीएससी का एग्जाम दें और परीक्षा पास करें, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। एक राज्यकर्मी को जो भी सुविधा मिलते हैं वो राज्य के द्वारा दिए जाएंगे, और नहीं तो जिस प्रकार से नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं उसी प्रकार से यदि इसमें भी जो नियोजित शिक्षक बन करके जो शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देना चाहते हैं उनके लिए भी जो है दरवाजा खुला रखना चाहिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन देने चाहिए कि सबका भविष्य जो है जिसपे इस बहाली पे टिका हुआ था। बहुत सारे जो है विवाहित हैं जिनके बीबी हैं, बच्चे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब जो है नौकरी होगा, अब कुछ भविष्य में अच्छा होगा। बहुत सारे ऐसे किसान हैं, मजदूर हैं के बेटे हैं जो खेती गृहस्थी या किसी प्रकार से मजदूरी करके 2 वक्त का रोटी जुटा पाते हैं, उनके बच्चे जो हैं वो काफी दिनों से, वर्षों से जो है काफी मेहनत के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके और बैठे हुए इस उम्मीद में कि अब जो हमारा लड़का का या लड़की का नौकरी लग जाएगा तो हमारा जो है वो वक्त बदलेगा। तो इन सारी जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसको जो है ध्यान में रखते हुए सरकार को पुनः जो है अब जो नियमावली लाई है, नियमावली कहीं से भी कोई गलत नहीं है, नियमावली बेहतर से बेहतरीन है। लेकिन उसमें जो है जो बीपीएससी एक जो बाधा बन रही है वैसे कैंडिडेट्स के लिए जो काफी दिनों से जो है इस इंतजार में
बैठे हुए हैं और वे जो है सिर्फ इसी उम्मीद में थे कि बहाली आएगी और हमारा नियुक्ति होगी, हमारा जो है भविष्य सुधरेगा, हमारा बीवी बच्चा माता पिता परिवार जो है वो खुशहाल हो जाएंगे। और उनके लिए एक बाधा बन रही है क्योंकि वे कहीं और इंगेज हैं और फिर से पुनः जो है तैयारी करेंगे, एग्जाम कब होगा, एग्जाम पास करेंगे नहीं करेंगे, और उसमें जो है उनका भविष्य जो है अधर में पड़ जाएगा। तो इसलिए क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे राज्य स्तर का हो केंद्र स्तर का हो, वह भी एक शिक्षक बनने के लिए काफ़ी है। क्योंकि आप रेशियो ही देख लीजिए कि इस बार भी जो सीटेट का एग्जाम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो लिया गया भारत सरकार के द्वारा, आपका सीबीएसई के द्वारा, तो उसमें जो है 32 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए और मात्र 9.5 लाख स्टूडेंट्स ही उसको उत्तीर्ण कर पाए। वहीं बिहार का है जी, आप आंकड़ा देखें तो इस बार का जो सीटेट परीक्षा उसमें मात्र 7% अभ्यर्थी ही जो है कैंडिडेट्स जो है वही जो है इसको क्वालिफाई कर पाए। यदि देखा जाए तो लगभग 7 लाख स्टूडेंट्स जो है बिहार से इसमें शामिल हुए थे और मात्र 49,000 ही स्टूडेंट जो है इसको क्वालिफाई कर पाए हैं। तो इस तरह से सरकार को देखना चाहिए कि जब सीटेट जो है आसान है लेकिन उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि मात्र 7% रिजल्ट हो रहा है आपके राज्य के कैंडिडेट्स का, अभ्यर्थियों का, और वो जो है उतनी कठिनाई के बाद अब आप उसको जो है पात्रता परीक्षा लेने के बाद भी, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी यदि उसे आप शिक्षा का पात्र नहीं मान रहे हैं, उसके बाद भी एक और एग्जाम ला करके और उसके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी जो है दुविधा है उन लोगों के साथ। तो इसलिए जो है ऑप्शनल रखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास नियोजित शिक्षक हैं। तो जिस प्रकार से बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, टाटा जो भारत का पहला स्टील एंड आयरन कंपनी है, रिलायंस, बिरला जो पूरे एशिया में, विश्व में जो है उनका रैंक आता है, और वैसे कंपनियों में जो भी हैं एम्प्लॉय हैं वो 2 स्तर पर हैं। एक है कैजुअली जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, दूसरा जो है कंपनी के थ्रू हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है उनको जो है विशेष लाभ नहीं मिलता है, वो सैलरी उनको दिया जाता है, और जो बाई कंपनी है, कंपनी के थ्रू है, उनको हर तरह से सुविधा लाभ मिलता है। उसी प्रकार से आप ऑलरेडी जो है 2 तरह के शिक्षक आप बहाल कर चुके हैं, क्योंकि 2015 तक जो आपने बहाली लिया उसमें जो है 2005 तक आपने जो बहाली लिया वह जो है राज्यकर्मी के रूप में लिया। 2005 के बाद जो 2006 से आपने बहाली लिया 2022 तक, वो सभी आप जो है नियोजित शिक्षक के रूप में लिया। तो ऑलरेडी 2 कैटेगरी हो गया है शिक्षा जगत में शिक्षक के रूप में। तो इसको जो है आप बरकरार रख सकते हैं और बीपीएससी को ऑप्शनल बना दीजिए कि जो अभ्यर्थी राज्यकर्मी का दर्जा पाना चाहते हैं, राज्य कर्मी के रूप में बहाल होकर के जो सारे सुख सुविधा लेना चाहते हैं, वे बीपीएससी का एग्जाम दे, चाहे वो नियोजित शिक्षक के रूप में ऑलरेडी कार्यरत हों या फिर नए शिक्षक जो है बहाल होना चाहते हों। और जो नहीं, जो सिर्फ जो है नियोजित बनकर ही काम करना चाहते हैं, तो अच्छी बात है, आपको जो है कम सैलरी पर आपको शिक्षक मिल जाएंगे और उनके पास भी पात्रता है, वो सारे जो है प्रक्रियाओं से गुजर करके शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है क्वालिफाई कर करके काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद, और वे जो है इंतजार में बैठे हैं बहाली लेने के लिए। तो ये सरकार को जो है अमल करना चाहिए, इस पर हमारी गुजारिश है बिहार सरकार से।